नाजरीन, आखिरकार बेजाज साहब की सबसे खतरनाक चाल कामयाब हो ही गई। एक ही प्लान से इन्होंने न सिर्फ पारस के दुश्मनों की नजरों से गायब कर दिया, बल्कि नदीम और वहाब दुरानी को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। नाजरीन, जैसा कि मुहाफिज ड्रामे में बिल्कुल वैसा ही हुआ है जिसकी हमने पहले ही पेशगोई की थी, यानी पारस ना सिर्फ जिंदा है बल्कि बेजाज साहब और जवार एक इंतहाई सोचा समझा मंसूबा बनाकर इसे सब की नजरों से ओझल कर दिया है। जबकि पूरी दुनिया में ये खबर फैला दी गई है कि पारस बम धमाके में जा बहाक हो चुकी है। इस प्लान का असल मकसद सिर्फ पारस को महफूज रखना नहीं, बल्कि नदीम और वहाब दुरानी के दरमियान ऐसे शकूक व शुबहात पैदा करना है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। साथ ही वहाब दुरानी मजबूर होकर पाकिस्तान वापस आ जाएगा ताकि इस तक पहुंचना और बदला लेना आसान हो सके। इधर नदीम दिल ही दिल में शुक्र अदा करता है कि इसने आफ्ताब को उस दिन पारस के साथ नहीं भेजा, क्योंकि आफ्ताब भी आज उस गाड़ी में होता तो शायद वो आज जिंदा ना होता। लेकिन दूसरी तरफ इसे पूरा यकीन होता है कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ वहाब दुरानी ने ही करवाया है। इस गलतफहमी के तहत वो फौरन वहाब दुरानी को कॉल करता है और कहता है कि सरकार, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कम से कम मुझे तो एतमाद में ले लेते। मगर हैरान कुन तौर पर वहाब दुरानी खुद भी इस खबर से बेखबर होता है और इसका सारा शक सीधा नदीम पर चला जाता है। वो सोचता है कि नदीम शुरू से ही मेरे साथ डबल गेम खेल रहा था। मंगनी के दिन आफ्ताब की खुशी साफ बता रही थी कि वो कभी भी किसी क्लास फेलो से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि हमेशा से ही पारस को ही हासिल करना चाहता था। और अब जब मैंने नदीम को धमकी दी है कि पारस से शादी करने वाला कोई भी शख्स हो वो जिंदा नहीं बचेगा, तो नदीम ने पहले अपने बेटे को समझाने की कोशिश की होगी। लेकिन जब आफ्ताब अपनी जिद से पीछे नहीं हटा तो अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसने पारस को रास्ते से हटवा दिया और अब मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। इधर नदीम भी मुसलसल अपनी सफाइयां पेश करता है। वो कहता है कि सरकार, आखिर पारस का दुश्मन और कौन हो सकता है? मुझे तो पूरा यकीन था कि ये हमला आपने ही करवाया है। ये सुनकर वहाब दुरानी गुस्से में भड़क उठता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी ही प्रिंसेस को अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? फिर वो सख्त लहजे में नदीम को खबरदार करता है कि एक बात याद रखना, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ और जिस किसी ने मेरी प्रिंसेस के साथ ये किया है ना, उसे ढूंढ निकालूंगा मैं और मुझसे बच नहीं सकेगा वो। इन दोनों की गुफ्तगू से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि दोनों एक दूसरे को वही कसूरवार समझ रहे हैं, लेकिन दोनों इस बात पर यकीन कर चुके हैं कि पारस अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर अगर बेजाज साहब की बात करें, मानना पड़ेगा कि इन्होंने अपनी बेटी की झूठी मौत का ड्रामा इस कदर हकीकत के करीब अदा किया है कि देखने वाला भी यही समझेगा कि वाकई ही पारस हमेशा के लिए दुनिया से चली गई है। इसी दौरान पारस की खाला मारूख भी पाकिस्तान पहुंच जाती है और वो भी इस पूरे प्लान का हिस्सा बनते हुए सबके सामने शदीद गम का इजहार करती है ताकि किसी को जरा भी शक ना हो कि पारस हकीकत में जिंदा है। जब जनाजे के वक्त कुछ लोग मैयत का आखिरी दीदार करने की बात करते हैं तो बेजाज साहब के इशारे पर मुलाजमीन यही बताते हैं कि धमाका इतना सख्त था कि जिस्म पूरी तरह से झुलस चुका है, इसलिए आखिरी दीदार मुमकिन नहीं होगा। तो सब लोग इस बात का यकीन कर लेते हैं और खामोशी से तदफीन कर दी जाती है। इधर जवार पारस को बहिफाजत अपने घर लेकर आता है, क्योंकि इस वक्त वाहिद यही जगह है जहाँ पर किसी को इसके होने का शक भी नहीं हो सकता। इत्तेफाक से उसी दिन जवार के वालिद एजाज बख्त भी इलाज मुकम्मल होने के बाद सेहतयाब होकर वापस घर पर आ जाते हैं और इसकी वापसी की खुशी में पूरा खानदान जमा हो जाता है। रेशम और इसके वालिद भी वहीं पर मौजूद होते हैं जहां जवार और रेशम की शादी की बातें चल रही होती हैं। लेकिन उसी दौरान जवार पारस को साथ लेकर घर में दाखिल हो जाता है। रेशम जैसे ही जवार को पारस के साथ देखती है तो उसके चेहरे की खुशी एक लम्हे में गायब हो जाती है। उसे फौरन याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो पहले अस्पताल में भी जवार से मिलने आई थी। और जब जवार के हाथ में पारस का सूटकेस देखती है तो एक लम्हे के लिए इसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है कि कहीं जवार ने इस लड़की से खुफिया निकाह तो नहीं कर लिया। खैर, जवार साहब घर वालों से मिलता है और अपने वालिद को सेहतयाब होने पर मुबारकबाद देता है। इजाज बख्त भी जज्बाती अंदाज में कहते हैं कि अगर जवार कोशिश ना करता तो शायद वो दोबारा अपने पाँव पर खड़ा ना हो पाते। उसके बाद जब इसकी नजरें पारस पर जाती हैं तो जवार सिर्फ इतना बताता है कि ये लड़की कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर ही रहेगी, क्योंकि इसकी जान को शदीद खतरा है। वो अभी भी पारस की असल शनाख्त किसी पर जाहिर नहीं करता। यही कहता है कि इसके दुश्मन हर जगह पर तलाश कर रहे हैं इसको। तो इजाज बख्त परेशानी से पूछते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए तो इस पर जवार इन्हें यकीन दिलाता है कि आप पूरी दुनिया यही समझ रही है कि ये लड़की बम धमाके में मर चुकी है, इसलिए किसी को यहाँ आने का शक भी नहीं होगा। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि पारस को घर का एक कमरा दे दिया जाता है, लेकिन इस छोटे से कमरे में इसका दम घुटने लग जाता है। वो जवार से कहती है कि मुझे वापस घर पर छोड़ दो
لیکن زوار اس کو سمجھاتا ہے کہ فی الحال اس کے اپنے گھر میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ پھپھو آفتاب اور کچھ ملازمین بھی دشمن کے لیے مقبر ہو سکتے ہیں۔ اب لگتا یہی ہے کہ پارس کی موجودگی ریشم کے دل پر حسد پیدا کرے گی، اور جب ریشم اور زوار کی شادی کی باتیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی تو پارس کے لیے بھی یہ برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دل ہی دل میں زوار سے محبت کرنے لگی ہے۔ بہت جلدی پارس کھل کر زوار سے نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کرے گی بلکہ شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دے گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں پر ریشم کے لیے سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ غصے اور حسد میں آ کر ریشم بھی دشمن تک یہ خبر پہنچا دے کہ پارس زندہ ہے اور وہ زوار کے گھر پر چھپی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو کہانی ایک بالکل نئے موڑ میں داخل ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ سوال باقی ہے کہ جب اعجاز بخت کو معلوم ہوگا کہ یہ لڑکی دراصل بزاز صاحب کی بیٹی ہے تو کیا وہ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کریں گے، خاص طور پر اس وقت جب ماضی میں بزاز صاحب اور اعجاز بخت گہرے دوست تھے، بلکہ بھائیوں کی طرح تھے، لیکن پھر کسی نامعلوم وجہ سے دونوں کے رشتے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے تھے۔ ابھی اس کہانی میں کئی راز سامنے آنے والے ہیں۔ ہماری پیش گوئی تو یہی ہے کہ آخرکار وہاب درانی ندیم اور آفتاب کے انجام کا سبب بنے گا، جبکہ وہاب درانی کا خاتمہ زوار کے ہاتھوں ہوگا۔ البتہ سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر زوار کی دلہن کون بنے گی، پارس یا پھر ریشم؟ تو ناظرین، آپ کے خیال میں اعجاز بخت ریشم کے باپ کو دی گئی زبان پر قائم رہے گا یا پھر اپنے بیٹے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے پارس سے اس کی شادی کروا دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، آخرکار بزاز صاحب کی سب سے خطرناک چال کامیاب ہو ہی گئی۔ ایک ہی پلان سے انہوں نے نہ صرف پارس کے دشمنوں کی نظروں سے غائب کر دیا بلکہ ندیم اور وہاب درانی کو بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ اصل کہانی تو اب شروع ہونے والی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ محافظ ڈرامے میں بالکل ویسا ہی ہوا ہے جس کی ہم نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی، یعنی پارس نہ صرف زندہ ہے بلکہ بزاز صاحب اور زوار ایک انتہائی سوچا سمجھا منصوبہ بنا کر اسے سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، جبکہ پوری دنیا میں یہ خبر پھیلا دی گئی ہے کہ پارس بم دھماکے میں جاں بحق ہو چکی ہے۔ اس پلان کا اصل مقصد صرف پارس کو محفوظ رکھنا نہیں بلکہ ندیم اور وہاب درانی کے درمیان ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں۔ ساتھ ہی وہاب درانی مجبور ہو کر پاکستان واپس آ جائے گا تاکہ اس تک پہنچنا اور بدلہ لینا آسان ہو سکے۔ ادھر ندیم دل ہی دل میں شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے آفتاب کو اس دن پارس کے ساتھ نہیں بھیجا، کیونکہ آفتاب بھی آج اس گاڑی میں ہوتا تو شاید وہ آج زندہ نہ ہوتا۔ لیکن دوسری طرف اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ حملہ صرف اور صرف وہاب درانی نے ہی کروایا ہے۔ اس غلط فہمی کے تحت وہ فوراً وہاب درانی کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے کم از کم مجھے تو اعتماد میں لے لیتے۔ مگر حیران کن طور پر وہاب درانی خود بھی اس خبر سے بے خبر ہوتا ہے اور اس کا سارا شک سیدھا